हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली हम लिनक्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन, बिकॉज मैं चाहता हूं कि लिनक्स में सबसे पहले आप जब लिनक्स को स्टार्ट करें तो उससे पहले आप थोड़ा सा अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ लें कि होता क्या है। और मैं इसी के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद आपके थोड़े से कंसेप्ट ठीक हो जाएंगे कि हाँ, हमें लिनक्स और विंडोज़ में थोड़ा सा फ़र्क मतलब पता लग जाएगा कि होता क्या है। मेन होता क्या है, ये विंडोज़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगा। इन 3 क्वेश्चंस को इलेबोरेट करूंगा मैं, एंड आपको बताऊंगा कि मेन पॉइंट्स क्या हैं इन तीनों क्वेश्चंस के। ठीक है, कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन लिनक्स, राइट। सो सबसे पहले ट्राई करते हैं कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इसके अंदर। एन ओ एस इज़ एन कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, देखो ओ एस क्या होता है, एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट। छोटा सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल एक्सेल, ये तो बहुत बड़े हो गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हम क्या कह देते हैं, ठीक है, एक कलेक्शन बना देते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स का, वो बन गया एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये मल्टीपल्स, एक बहुत सारे ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनका कलेक्शंस बना के एक विंडोज़ या ओएस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ओएस उसको कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसी को कहते हैं। ठीक है, कि कलेक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर programs, it's mainly controls the allocation, usage and hardware resources such as CPU, memory, hard disk एक्सेट्रा, और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। अब इसी को मैं थोड़ा सा और इलेबरेट करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओएस है। ओएस क्या बताया मैंने अभी, एक कलेक्शंस है प्रोग्राम्स का, छोटे छोटे प्रोग्राम्स से उनका सॉफ्टवेयर बनता है। एंड उस सॉफ्टवेयर्स का, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कंट्रोल्स करते हैं, मेमोरी, सीपीयू और हार्ड डिस्क को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क, मेमोरी और सीपीयू इस पूरे को ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी मेमोरी होगी तो आपका स्मूथ आपका सिस्टम चलता है, विंडोज सिस्टम चलता है, आपको पता ही, आपने देखा होगा। 4 GB ऑफ रैम में थोड़ा सा हैंग होगा आपका सिस्टम, राइट। एंड बट थोड़ी सी और रैम बढ़ा दोगे तो बहुत मतलब स्मूथली चलने लगेंगी चीज़ें। तो डिपेंडिंग अपॉन द मेमोरी एंड सीपीयू एंड हार्ड डिस्क की, आपका ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है कितना हैवी है या कितना लाइट वेट है। ठीक है, हैवी और लाइट वेट मीन टू से कि हैवी 2 से 3 GB, 5 GB, 10 GB का गेम हो या सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, बट लाइट वेट होता है कि स्मॉल KB का या स्मॉल MB का आपका सॉफ्टवेयर है। And all application programs use the OS to gain access to hardware resources and when they are needed, right। इसमें बोला है कि जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज का यूज़ करके, ठीक है, आपको पर्टिकुलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इनको कंपाइलर की नीड होती है और आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज है ना, वो कनेक्ट होके देन आपको कुछ आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। आपको GUI के रूप में दिखेगा वो आउटपुट, वो तो उसके लाइन बारे में बताना चाह रहा है ये, कि आप हार्डवेयर रिसोर्सेज का यूज़ करके आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन से आपके जो जो भी प्रोग्राम्स है उसको रन करा सकते हो। The OS is the first program to be loaded in computer. When it boots, it remains in memory all time thereafter. जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाओगे, ठीक है, क्या होता है, मेमोरी जो रैम होती है ना आपकी, वो रैम में से कुछ मेमोरी कंज्यूम कर लेगा अपने पास, क्योंकि वो प्रोग्राम चल रहा है ना। ओएस क्या है, प्रोग्राम ही है, एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, तो वो क्या होगा, रैम के अंदर चल ही रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अपनी मैम वो जो कहती है मेमोरी से, ठीक है, एक थोड़ी सी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा एंड उसी की स्पेस के अंदर वो चलता रहेगा। ठीक है, एंड देन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे काम करता है। क्या होगा, एक छोटा सॉफ्टवेयर है, उनकी कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इस कॉल्ड ओएस। आप इसको क्यों यूज़ किया जाता है, मेमोरी, सीपीयू और हार्ड डिस्क ये मैनेज करती हैं इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, हार्डवेयर की हेल्प लेके ये आपको पर्टिकुलर आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, यही काम आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अब इसके अंदर जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कितने, बिल्कुल 2 ही टाइप्स होते हैं, सिंगल यूज़र ओएस एंड मल्टी यूज़र ओएस। ठीक है, मीन सिंगल यूज़र ओएस के अंदर क्या होता है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स वन यूज़र एट ए टाइम। दी यूज़र कैन परफॉर्म वन टास्क एज वेल मल्टीपल टास्क ऑन दी ओएस, फॉर एग्जांपल एम्बेडोज और विंडोज़। अब आपने देखा होगा, आप सिस्टम में लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, आपने सिस्टम में लॉगिन किया। ठीक है, सिस्टम में लॉगिन करने के बाद आप ही लॉगिन कर रहे हो। ठीक है, अब कोई दूसरा पर्सन आता है, उसी सेम सिस्टम में तो लॉगिन कर नहीं सकता, राइट। तो वो क्या हो गया, एक सिंगल यूज़र ओएस हुआ। ठीक है, वो सिर्फ कहाँ यूज़ हो सकता है, विंडोज़ के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने अपने सिस्टम के अंदर मेरी एक विंडोज़ है, राइट,
उसी के अंदर मैंने लॉगिन कर लिया। अब कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, XYZ पर्सन है, वो मेरे सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पे लॉगिन करके बैठा हूँ, राइट। तो ये काम होता है विंडोज़ के अंदर, ऐसा किया जाता है। बट मल्टी यूज़र ओएस के अंदर क्या होता है, इन मल्टी यूज़र ओएस मल्टीपल यूजर्स कैन एग्जीक्यूट अ सिंगल टास्क और ए मल्टीपल टास्क ऑन ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज़ सर्वर ओएस। आप बताता हूँ इसके अंदर विंडोज सर्वर ओएस का मतलब क्या हुआ। विंडोज सर्वर ओएस ये होता है जैसे कि आपने कोई क्लाउड पे सर्वर बनाया, ठीक है। अभी आपने क्लाउड पे एक सर्वर क्रिएट किया, उसके सर्वर की क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे, राइट। अब क्या होगा, अब मैंने यहाँ से लॉगिन किया उस सर्वर को, इसमें से मैंने अपने सिस्टम में उस सर्वर को लॉगिन किया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई XYZ पर्सन भी उसी सिस्टम के अंदर लॉगिन करके चीज़ों को देख सके कैसे क्या रनिंग हो रहा है। तो वो सर्वर कहाँ है, इंटरनेट के ऊपर है। तो इंटरनेट पे वो सर्वर है, तो कोई दूसरा पर्सन भी उस चीज़ को पर्टिकुलर एक टाइम पे 2 लॉगिन कर सकते हैं। बट इन अ सिंगल यूज़र में क्या हुआ, मेरी सिस्टम है लोकल के अंदर, इंटरनेट पे नहीं है, वो इंटरनेट से वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। जैसे कि आप इंटरनेट हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं तो वो नहीं इंटरनेट होता है, वो आप उसको सिर्फ एक्सेस दे रहे हो, ठीक है। बट इन विंडोज सर्वर में क्या होता है, वो कहीं एक पर्टिकुलर सर्वर रखा होता है और हम इंटरनेट के द्वारा कनेक्टिविटी ले रहे होते हैं बस, ठीक है। अब मल्टी यूज़र का मतलब होता है लिनक्स, लिनक्स भी आ जाता है इसके अंदर। लिनक्स का मतलब क्या हो गया, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर भी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब फॉर एग्जांपल ने अपनी तरफ लॉगिन कर लिया, ठीक है, लॉगिन कर लिया लिनक्स के अंदर, लोकल के अंदर भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे कहीं और लॉगिन करना है तो मैं उसे कहीं और से भी लॉगिन कर सकता हूँ सेम टाइम पे। क्या होता है, सेशंस क्रिएट हो जाते हैं। सेशंस मीन टू लाइक से कि अब फॉर एग्जांपल मैंने लॉगिन किया तो कपिल के नाम से एक सेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें यूज़र होगा, ठीक है। अब एक दूसरा यूज़र है, ठीक है, फॉर एग्जांपल राहुल के नाम से यूज़र है, तो राहुल के नाम से वहाँ पे एक बंदा लॉगिन कर सकता है। तो एक ही सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं सेम टाइम पे। तो ये होता है लिनक्स का मज़ा, ठीक है। मल्टीपल टास्क कर सकते हैं एक ही सिस्टम के अंदर हम सब रह के। तो ये होता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बिल्कुल बहुत मेन पॉइंट है, इसलिए मैंने ये ऐड किया है, ठीक है। तो मैं पहले आपको यूनिक्स का बता देता हूँ। तो यूनिक्स में क्या होता है, ऑल यूनिक्स ओएस आर मल्टी एंड यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि यूनिक्स के अंदर मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल यूज़र्स एट ए टाइम एक टाइम पे लॉगिन कर सकते हैं। इन इट इज़ अ कमांड इंटरफेस बेस्ड ऑन एनी टास्क इज परफॉर्म विद कमांड्स। मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में जो मैंने प्लेलिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है उसके बारे में मैं यही बताया है कि जो लिनक्स होता है और यूनिक्स होते हैं ये क्या होते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है ये, ठीक है, CLI होता है। इसके अंदर हम अपनी जो भी हमें जो भी अपना टास्क कंप्लीट करना होता है वो हम कमांड्स के द्वारा कंप्लीट करते हैं। सिक्योरिटी वेरी हाई होती है। मैं अभी बताया, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया इसके लिए कि सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। अब मैं कह रहा हूँ कि लिनक्स मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सिक्योरिटी है इसके अंदर, ठीक है। एंड फाइल साइज कैन एक्सटेंसिवली ग्रो, देर इज़ नो लिमिट सच एज फाइल साइज, ठीक है। तो फाइल साइज में क्या होता है कि इंटेंसिवली ग्रो होता है, में कोई ऐसा फाइल साइज की लिमिट नहीं होती। आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर फाइल साइज का, ठीक है। ओपन सोर्स होता है, आपको पता ही है, मैंने ओपन सोर्स बताया। नॉट यूज़र फ्रेंडली बिकॉज इट्स अ कमांड बेस, राइट। तो ये फ्रेंडली नहीं होता, इट्स अ कमांड बेस होता है, ठीक है। द पाथ नेम लुक लाइक शोज एज स्लैश होम स्लैश डेमो स्लैश बैच नंबर स्लैश क्लास नेम। ये मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। जो इसका पाथ नेम होता है ऐसे इसके अंदर डिप्लॉय किया जाता है पाथ, जो भी होता है स्लैश होम। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने यूज़र के अंदर जाना है तो स्लैश ऑन स्लैश होम स्लैश यू कपिल, तो मैं अपने पर्टिकुलर यूज़र के अंदर उसके अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। द ओल्ड कमांड्स आर फॉरवर्ड स्लैश के अंदर इसके अंदर पार्ट टाइप दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी की यूनिक्स की थी। अब मैं विंडोज़ की बताता हूँ। विंडोज़ में क्या होता है कि विंडोज़ में सिंगल यूज़र ओएस होता है, राइट। मैंने आपको बताया अभी कुछ मिनट पहले बताया, किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स बेस होता है, सॉरी सिंगल यूज़र होता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ UI बेस्ड ओएस, दस इट इज़ अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड आल्सो यूज़र फ्रेंडली। लाइक विंडोज़ के अंदर क्या होता है, आपको GUI प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कोई भी आपको एप्लीकेशन रन करनी तो आपको GUI कैन क्लिक 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 एंड देन आप लॉगिन कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी लो एज़ कम्पेयर टू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी बहुत लो होती है, राइट। अब अगर आप पायरेटेड वीडियोज़ को यूज़ कर रहे हैं, पायरेटेड विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें सिक्योरिटी बिल्कुल ही नहीं होती, बिकॉज वो की के द्वारा चलती है हमारी विंडोज़। तो फाइल साइज लिमिट इसके अंदर फाइल साइज होता है वो लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड होती है। लाइसेंस लेना पड़ता है हमें इस पर्टिकुलर ओएस के लिए, ओपन सोर्स नहीं है ये। वेरी यूज़र फ्रेंडली
क्योंकि GUI ये तो आपको पूरा ये आपको सपोर्ट मिलता है कि हाँ आपको समझ भी आएगा जी, अच्छे तरीके से आपको समझ भी आता है, यूज़र फ्रेंडली होता है ये, ठीक है। एंड द पाथ नेम लुक लाइक्स दिस, मतलब दिस लाइक ऑल कमांड्स ऑल पाथ विल बी बैकवर्ड स्लैश से हम इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे सी डायरेक्टरी के अंदर स्लैश होम स्लैश डेमो स्लैश बैच वन स्लैश क्लास नेम, तो मैं बैकवर्ड स्लैश के द्वारा हम इस पर्टिकुलर पाथ नेम को मेंशन करते हैं, लेकिन यूनिक्स के अंदर फॉरवर्ड स्लैश नेम के साथ हम उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी हाँ हमारे सारी के सारी तीनों पॉइंट्स थे जो कि मेरे को लगा कि हाँ जब मैं लिनक्स को स्टार्ट करूँगा तो ये आई थिंक आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है, आगे की वीडियोस में, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स आपके लिए इस वीडियोस में एंटर किए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट डालूंगा, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा ना, मैं अपने आप ही कंटेंट डाल के आपके साथ इस पर शेयर कर दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।